तो हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है ना। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। फिर से बनाता हूँ स्ट्रक्चर। तो अब एसीटोन आपको अच्छे से पता है भाई CH3 और देखो C डबल बॉन्डेड O और ये क्या हो गया देखो CH3, चार्ज सेपरेशन होगा, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। कार्बन डाइसल्फाइड ये देखो 2 सल्फर है 1 कार्बन है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, पोलर। और पोलर किसकी वजह से बोलो, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, पोलर ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना। और ये देखो ध्यान से कार्बन डाइसल्फाइड ये क्या है तुम्हारा नॉन पोलर, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल कर देगा इसको, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर। अब देखना ये A है और ये तुम्हारा B है, तो A इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज इंटरेक्शन। B इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। और A इंटरेक्शन क्या हो गया बोलो, पोलर ड्यू टू चार्ज एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो ज्यादा इंटरेक्शन कौन सा बोलो, A इंटरेक्शन। यानी 8 नंबर वाला भी एग्जांपल किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई होगी सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है ना। 9 भी हो जाएगा सबका, बोलो कौन सा, ठीक है। अब देखो जो B केवल बदल दो, B क्या है देखो इथाइल अल्कोहल है तो C2H5OH। अब देखो यहाँ पे ये कैसा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो जो इंटरेक्शन इसमें होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। इधर जो इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन कौन सा होगा, पोलर ड्यू टू चार्ज और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। यानी 9 वाला भी कैसा एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से आप याद रखते रहिएगा। अच्छा ये बार बार इंटरेक्शन में लिख रहा हूँ, एक बार मैं पूरे एक लाइन से सारे इंटरेक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक ना। देखो सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है, कोई कंपाउंड अगर आयनिक है तो आयनिक और आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा। अब मान लो किसी आयनिक कंपाउंड को तुम ऐसे कंपाउंड में डिसॉल्व करा दो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये देखो आयनिक फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। फिर अब देखो ध्यान से आयनिक के, अब ये तो मतलब रेयर है, कुछ इधर से नहीं आते हैं जनरली ऑर्गेनिक वाले ही आपसे पूछा करता है वो। तो इसके बाद जो होता है इंटरेक्शन वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। अच्छा आयनिक के साथ कोई भी एक पार्ट अगर आयनिक है तो उसका इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा होता है, ऐसे कोई भी एक पार्ट में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका भी इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। इसके बाद और कुछ आ सकता है, देखो आयनिक के साथ में क्या जाता है, पोलर ड्यू टू चार्ज। आयनिक के साथ में क्या जाता है, पोलर ड्यू टू लोन पेयर। आयनिक के साथ में क्या जाता है, आयनिक एंड नॉन पोलर, लेकिन आयनिक आता है जिसमें सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड पे पहुंचा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एक भी है तो इंटरेक्शन ज्यादा, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ लिखता हूं मैं, ये ज्यादा होगा। और किससे ज्यादा होगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन होना चाहिए किससे, ये देखो पोलर ड्यू टू चार्ज से। तो ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा पोलर ड्यू टू चार्ज। फिर अब देखो ध्यान से, ये इंटरेक्शन बड़ा हो जाएगा किससे, ये इंटरेक्शन बड़ा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से और पोलर ड्यू टू लोन पेयर से। किसकी वजह से, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। फिर देखो ये इंटरेक्शन जो है L3 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगला देखते हैं इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। अब देखो पोलर ड्यू टू लोन पेयर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन पोलर का इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन पोलर का इंटरेक्शन। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या आ गया, पोलर वाला ज्यादा आ रहा है देखो, तो फिर क्या इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन फिर इसके बाद आ जाएगा पोलर ड्यू टू चार्ज, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा जब इंटरेक्शन कैसा रहेगा, पोलर ड्यू टू चार्ज, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो गया देखो, पोलर ड्यू टू चार्ज। फिर इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, बोलो पोलर ड्यू टू चार्ज, बोलो फटाफट, पोलर ड्यू टू चार्ज। और फिर क्या आ जाएगा, बोलो पोलर ड्यू टू लोन पेयर, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इंटरेक्शन आ गया, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद बोलो क्या हो जाएगा, अब लोन पेयर शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटरेक्शन तुम्हारा, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा, पोलर ड्यू टू
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे अब पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर ये बड़ा किससे हो जाएगा बोलो, ये बड़ा हो जाएगा पोलर ड्यू टू किससे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हो जाएगा बोलो, नॉन पोलर इंटरेक्शन, ये हो गया इंटरेक्शन। फिर ये किससे बड़ा हो जाएगा, इसकी कहानी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो लोन पेयर भी खत्म हो गया, तो सबसे लास्ट वाला जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन पोलर, और कौन सा इंटरेक्शन हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। बड़ा अच्छा सा रूल है, ठीक है ना, आप इसको याद रखे रहिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में लगाते रहिए, ठीक है ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा। अब देखो आयनिक सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स वाला होता है, आपको पता भी है, तो आयनिक आयनिक इंटरेक्शन सबसे अच्छा। फिर आयनिक के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आयनिक को ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए आयनिक को छोड़ दिया मैंने। बाकी आयनिक के बारे में देखो, पोलर ड्यू टू चार्ज आ जाएगा, पोलर ड्यू टू लोन पेयर आ जाएगा, फिर नॉन पोलर आ जाएगा, तो वो तीन मैंने छोड़ दिए, बाकी आप देख लो। एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। पोलर अगर होता है तो पोलर दो टाइप का, एक पोलर ड्यू टू चार्ज और एक पोलर ड्यू टू लोन पेयर। पोलर ड्यू टू चार्ज और पोलर ड्यू टू लोन पेयर में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, पोलर ड्यू टू चार्ज। इंटरेक्शन मैच कराते रहिए और आपको सारे आंसर मिल जाया करेंगे, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला है और कौन सा निगेटिव डेविएशन वाला है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि सारे टाइप के प्रॉब्लम आपसे बन जाए, ठीक है ना। अब इधर भी आते हैं हम लोग, देखो जरा ध्यान से। 10th नंबर पे CCl4 बोलो नॉन पोलर, CSCl3 बोलो क्या हो गया, पोलर। तो इसमें जो इंटरेक्शन है AA क्या हो गया, नॉन पोलर नॉन पोलर। इसमें जो इंटरेक्शन हो गया क्या हो गया, पोलर एंड पोलर, मतलब BB इंटरेक्शन। और जब दोनों मिक्स कराओगे तो AB इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉन पोलर एंड पोलर इंटरेक्शन। अभी भी कौन सा बड़ा है, पोलर एंड पोलर इंटरेक्शन, यानी 10th नंबर वाला भी कैसा एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। अगला देखो ध्यान से, CH3CHO है ना, यानी एसिटिल्डिहाइड है। तो आप देखो जरा ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बना दूं मैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, आपको दिख रहा होगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो एसिटिल्डिहाइड क्या है, पोलर ड्यू टू चार्ज। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर। तो इसमें इंटरेक्शन कौन सा, पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज इंटरेक्शन। इसमें देखो क्या हो गया तुम्हारा, नॉन पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन, दोनों आपस में मिले। इंटरेक्शन कैसा, पोलर ड्यू टू चार्ज एंड नॉन पोलर। तो ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कौन सा, पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज, यानी 12th नंबर भी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है ना। तो 13 वाला देखो जरा ध्यान से। अब क्या है तुम्हारे पास, एसिटिक एसिड है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये देखो पाइरिडीन, तो पाइरिडीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, नाइट्रोजन को ऐसे आप पेंटागन में टर्मिनेट कर दीजिए, यहां लगा दीजिए डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, तो जो है पाइरिडीन की, ठीक है ना। यहाँ पे एक H और लग जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा पाइरिडीन, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, पाइरिडीन के लिए हम लोग यानी बनाए तो 6C6 कितना C5H6 और N, है ना। ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये देखो नाइट्रोजन से भी अटैच हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और हाइड्रोजन इसके साथ में भी अटैच है। तो हाइड्रोजन अटैच विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इससे जुड़ा हाइड्रोजन दूसरे वाले फोन से यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और तुमको मैंने बोला था कि जब भी, अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये इनके खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन से क्या हो जाएगा, बड़ा। और अगर ये बड़ा हो गया तो यानी फिर से मैं एक बार बोल दूं, ये देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। यहाँ भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हो गया, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड वो हाइड्रोजन बना रहे हैं जो हाइड्रोजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, और ये इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया, देखो ए भी
इंटरेक्शन तुम्हारा ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन से बड़ा हो गया तो आप अच्छे से जानते हैं ये सोल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा, बोलो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। ऐसे देखो ये वाला भी पाइरिडीन आ गया, डिफरेंट एलिमेंट का हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी शो करेगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये भी देखिए ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ यही है तुम्हारा C6 C5H5 और N, ठीक है ना। तो यही है तुम्हारा पाइरिडीन, ऐसे भी देख लो, यहाँ भी देख लो ध्यान से, यहाँ से बना लीजिए, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये भी निगेटिव डेविएशन, देखो क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने देखो ये थोड़ा पाइरिडीन ने पाइरॉल मैंने बना दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। तो पाइरॉल का भी क्वेश्चन कर ही सकते थे, इसको चलो मैं ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये पाइरॉल बन गया था, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा पाइरॉल, यहाँ नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये है क्या तुम्हारा पाइरॉल। पिरिडीन देखो ये है, पिरिडीन का अगर फार्मूला पूछे आपसे तो देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाइए और यहाँ अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये है कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच करेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट एटम के साथ में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी निगेटिव डेविएशन, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, ये पाइरॉल को समझ में आ गया ना सबको कैसे बनाया मैंने, ये ऐसा होता है पाइरॉल, ठीक है ना, एन यहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा निगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये अब देखो क्लोरोफॉर्म क्लोरीन अटैच रहेगा, आपको बताया था मैंने, और ये देखो ध्यान से ऑक्सीजन डिफरेंट एटम, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है मैं इसको थोड़ा अलग करके बना दूं, कीटोन वाला, ये तो कल सिखाया था सर, CH3C डबल बॉन्ड हो और ये क्या हो गया देखो CH3 और क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पता ही आपको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला सॉल्यूशन भी कैसा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। H2O प्लस HCl, ठीक है ना। अब देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंट एटम है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगी, ये भी कैसा निगेटिव डेविएशन, डिफरेंट एलिमेंट से अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, मतलब जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है ना, ये लोन पेयर आपका और ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे भी अटैच हाइड्रोजन है, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है इसके हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ भी इंटरेक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर, तो ये वाला भी सॉल्यूशन कैसा हो गया तुम्हारा निगेटिव डेविएशन। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो कंपाउंड बना है ये पिरिडीन है, और जो कंपाउंड मैंने ऊपर बनाया था ना वो थोड़ा सा जल्दी गलती हो गया था, वो कंपाउंड है तुम्हारा पाइरॉल, मतलब एक एग्जांपल वो पाइरॉल वाला लिखना मैं भूल गया था, ठीक है ना, इसलिए वो बन गया था। तो ये तुम्हारा जो एग्जांपल है वो कौन सा हो गया तुम्हारा पाइरॉल, भी कैसा निगेटिव डेविएशन। तो आई होप ये एग्जांपल आपको सारे क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का शो करता है और कौन सा निगेटिव डेविएशन का शो करता है, ठीक है ना। वीडियो के लिंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कौन से आइडियल सोल्यूशन है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आइडियल और नॉन आइडियल पहचानना रहेगा, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल का एक लिस्ट में डाल दूंगा, आइडियल नॉन आइडियल और जो है जो आपका नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दोनों का, तो वो क्वेश्चन को आप जो है फिर से मतलब जो एग्जांपल्स हैं उसको भी आप अपने रूल से सॉल्व कर लीजिएगा, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। और अक्सर ये ट्रेंडिंग में मतलब ये ट्रेंडिंग है आजकल, ये ट्रेंड में है क्वेश्चन कि आइडियल बनाएगा कि नॉन आइडियल, इसलिए इसको अच्छे से आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे। थैंक यू।